आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 88, जो कि डिस्कस करती है कि किस तरह से हमने दो लिस्ट्स को मर्ज करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास जो दोनों लिस्ट हैं वो हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई हैं, लाइक स्मॉलर नंबर टू हायर नंबर, और साथ ही साथ जो लिस्ट वन का साइज़ है वो m है और लिस्ट टू का साइज़ है वो n है। बट लिस्ट वन के अंदर जो हमारे पास जो इसकी टोटल लेंथ है वो है m+n। यानी अगर हम उन दोनों लिस्टों को लिस्ट वन के अंदर मर्ज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। यानी लिस्ट वन के पास इतना साइज़ है कि वो लिस्ट टू उसके अंदर मर्ज हो सकती है। तो हमने इसको करना किस तरह से है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंटर होगा n, और चूँकि n साइज़ है लिस्ट टू का, तो इस वक्त वो है 3, बिकॉज लिस्ट टू का साइज़ 3 है। लेकिन ये 6 पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 2 पे, तो एक्चुअल जो n होगा वो क्या होगा, n माइनस इक्वल टू 1। यानी एक्चुअल जो n होगा वो इस 2 इंडेक्स को रेफ़र करेगा। जबकि लिस्ट वन का जो हमारे पास साइज़ है वो है m। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास m की वैल्यू होगी 3, जस्ट लाइक हमारे पास, बट जो एक्चुअल m होगा वो होगा m माइनस 1, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, लाइक ये दो m और nth इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो कंपेयर करेंगे, और वो कंपेयर करने के बाद जो एलिमेंट ग्रेटर होगा उसको लिस्ट वन के लास्ट इंडेक्स में जाके फिल कर देंगे। और लास्ट इंडेक्स क्या होगा हमारे पास, लास्ट, ओके, लास्ट इंडेक्स होगा हमारे पास m+n-1। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास m3 था, n भी 3 था, -1, तो हमारे पास आएगा लास्ट इंडेक्स 5। तो 5 इंडेक्स कौन सा है हमारे पास, ये वाला है हमारे पास लास्ट इंडेक्स। तो हमने कंपेयर किया कि 6 3 से बड़ा है, हाँ 6 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। अब पर हमने लिस्ट टू से एलिमेंट पुट किया है, तो ये n पॉइंटर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब हमारे पास जो n पॉइंटर की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, 1, ठीक है। ये हमारे पास है अब n पॉइंटर की वैल्यू। फिर हमने कंपेयर किया इस m पॉइंटर पे जो, यानी लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको कंपेयर किया लिस्ट टू के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है। क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं। तो हमने क्या किया, इस 5 को जाके इधर फिल कर दिया। फिर दोबारा n पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, अब हो जाएगी 0। फिर हमने कंपेयर किया, क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं। हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे कि इस m पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे और इसको यहाँ पे जाके 3 फिल कर देंगे, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या 2 2 से बड़ा है, नहीं। तो अब हम जाके इधर 2 को फिल कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल इक्वल भी नहीं है तब भी यहाँ पर आके ये फिल हो जाएगा। ये हम सिंपल कर क्या रहे हैं, या हम सिंपल लिस्ट टू के जो इंडेक्स हैं, लास्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसको लिस्ट वन के लास्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद लिस्ट वन में ही, चूँकि लिस्ट वन के अंदर इतनी जगह पड़ी हुई है, उसी में जाके हम लास्ट में फिल कर रहे हैं, और हर दफ़ा लास्ट पॉइंटर को भी हम यहाँ डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारे पास लास्ट पॉइंटर यहाँ फॉर एग्जांपल 5 तक आ जाए और इसके बाद लिस्ट टू के अंदर कुछ एलिमेंट स्टिल पड़े हुए हों, तो हम क्या करेंगे, एंड के अंदर जो लिस्ट टू के बचे हुए एलिमेंट होंगे उसको भी लिस्ट वन के अंदर फिल कर देंगे। तो दिस इज़ द वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन। हमने यहाँ पर लास्ट इंडेक्स निकाला। लास्ट इंडेक्स क्या था, जो कि लिस्ट वन के अंदर, यानी जो लिस्ट टू जब मर्ज हो जाएगी लिस्ट वन में, तो उसका मैक्स इंडेक्स कौन सा होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, लिस्ट वन का साइज़ प्लस लिस्ट टू का साइज़ -1। तो हमने लास्ट इंडेक्स निकाला, और उसके बाद हमने यहाँ वाइल लूप रन किया। हमने इसमें कंडीशन क्या लगाई है, जब तक लिस्ट वन के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और साथ में लिस्ट टू के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो अब क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे लिस्ट वन के, यानी जो हमारे पास लिस्ट वन है उसके लास्ट एलिमेंट को लिस्ट टू के लास्ट एलिमेंट से। अगर लिस्ट वन का लास्ट एलिमेंट लिस्ट टू के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो हमारे पास जो यानी मैक्स इंडेक्स था, यानी लास्ट इंडेक्स था, उस पर जाके आप क्या करोगे, लिस्ट वन का एलिमेंट फिल कर दोगे, राइट कर दोगे, और आप लिस्ट वन का जो m पॉइंटर है उसको डिक्रीज़ कर दोगे। बट अगर आपके पास
लिस्ट 2 का जो लास्ट एलिमेंट है वो बड़ा है, तो आप लिस्ट 1 के लास्ट की जगह पर लिस्ट 2 का nth एलिमेंट जाकर प्लेस कर दोगे और फिर आप n पॉइंटर को डिक्रीज़ कर दोगे। बट इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि लास्ट पॉइंटर जो है, यानी ये वाला लास्ट पॉइंटर हर दफ़ा पीछे आएगा, बिकॉज़ कोई ना कोई एलिमेंट, चाहे वो लिस्ट 1 से हो, या लिस्ट 2 से हो, वो इस जगह पर आ रहा है, तो लास्ट पॉइंटर हमेशा पीछे आएगा। बट हो सकता है आपके पास कि जब आपने कॉपी किया लिस्ट 2 से लिस्ट 1 के अंदर, तो स्टिल लिस्ट 1 के अंदर कुछ एलिमेंट्स बच सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपली उन एलिमेंट्स को नंबर 1 के अंदर प्लेस कर दोगे एंड देन n पॉइंटर को डिक्रीज़ करोगे एंड लास्ट पॉइंटर को डिक्रीज़ करोगे। तो ये सिंपल थी। अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे तीनों टेस्ट केसेस लाइक सही चल रहे हैं। यहाँ 1 2 3 m की वैल्यू बिल्कुल 3 है, ये लिस्ट 1 का साइज़ है, और आपके पास 2 5 6 ये लिस्ट 2 का साइज़ n3 है। एंड आपके पास क्या आ रहा है आउटपुट, 1 2 2 3 5 6, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।